ये किसका जिक्र है, किस जात की जलवा नुमाई है कि जिनका नाम सुनते ही नबी की याद आई है, जिनका नाम सुनते ही नबी की याद आई है। मुसीबत में कभी चाहा तुम्हें याद करूँ आका कि उनकी याद के पहले तुम्हारी मदद आई है। मतलब उनका नाम लेने से पहले ही मदद पहुंच जाती है। उन्होंने ये फरमाया कि जो मेरा मुरीद होगा, अगर उसका मशरिक में भी सदर खुलेगा तो मैं मगरिब से उनका सदर पोशी करूंगा। और जो उनका नाम, उनके बिना इजाजत के कोई नाम ले नहीं सकता, और जिसने उनका नाम ले लिया उसकी मुसीबत तो वो खुद ब खुद कहते कि वो मेरी जिम्मेदारी हो जाती कि मेरा नाम लेने से पहले मैं उनकी मुश्किलात को हल कर लेता। तो ये जब उनकी इतनी, जब उनका जब मजमा होता था, एक एक मजमे में 70,000 से कम लोग होते ही नहीं थे, और जो पहली शब में सुनते वही आखिरी शब में, मतलब जो स्टार्ट में बैठता वो उतनी ही आवाज, लास्ट में कोई माइक तो उतनी था उस टाइम पे, लेकिन पहली शब से लेके लास्ट शब तक सब लेबर एक ही बार में उनकी आवाज सुनते थे। तो एक बार का वाकया था कि वहाँ के मुफ्ती आजम जो थे वो सवाल जवाब करने मक्के के, कि उनसे सवाल जवाब, बोले इनका बहुत है तो कोई सोचता है मैं अपना रुतबा भी थोड़ा दिखाऊं उनके सामने, तो सवाल जवाब के लिए उनके पास गए कि मैं मेरे कुछ सवाल है, आप उसका जवाब दीजिए। तो काफी सवाल पूछे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको तो गैब का इतना इल्म था गौसे आजम को, कि जिस तरह नबी ने फरमाया कि जिस तरह से नबियों में दर्जा हुजूर का है, वलियों में दर्जा हजरत गौसे आजम का है, जिनका कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो उन्होंने जितने भी सवाल किए सब जवाब दिए। तब लास्ट में हज़रत गौसे आज़म ने फरमाया कि आपके सब सवाल जवाब हो गए, आप इत्मीनान से हो गए, अब मैं एक सवाल करता हूँ उसका जवाब। क्या कहा कि अब मेरे सवाल का आप एक जवाब दे दीजिए, आपने बहुत से सवाल किए, मैंने जवाब दिया ना, आप एक सवाल का जवाब दीजिए। बोले बताइए। उन्होंने कहा कि जब हुजूर की ज़ाहिरी इंतकाल, हम सबका ईमान है कि हुजूर आज भी कब्रों में जिंदा है, तो उन्होंने फरमाया कि ज़ाहिरी इंतकाल के बाद जब उनको गुस्ल दिया गया तो गुस्ल का पानी कहाँ गया? क्या पूछा? गुस्ल का पानी गया कहाँ? अब वो तो मुफ्ती आजम थे, उनको बहुत अपने ऊपर ये था कि मैं ये जानता हूँ वो जानता हूँ, लेकिन इस बारे में कभी उन्होंने कुछ जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको कल बता दूँ। क्या कहा कि कल बता दूँ। अब ये रात में गए, दुरूद शरीफ माशाअल्लाह पढ़ते थे सब कुछ, तो उन्होंने ख्वाब में देखा, परेशान हो गए, किताबें छान डाली, जितनी किताबें थी उनके पास छान डाली, कुछ भी नहीं। लास्ट में उनको जब नींद आई तो ख्वाब में उन्होंने देखा हुजूर तशरीफ लाए। उन्होंने जब उन्होंने देखा कि मैं उनकी महफिल में हूँ, ख्वाब में देखा कि मैं उनकी महफिल में हूँ, और महफिल में एक बहुत ही नूरानी, अब सोचिए कि हुजूर की महफिल, सब नूरानी शख्सियत उसमें मौजूद है, और उनके पास में एक बहुत ही नूरानी शख्स है, लेकिन चेहरा नहीं समझ में आ रहा कौन। उन्होंने हुजूर से सवाल किया कि आज मुझसे एक सवाल किया हज़रत गौसे आज़म ने कि वो गुस्ल का पानी आपको जो ज़ाहिरी तौर पे इंतकाल के बाद दिया गया, वो पानी गया कहाँ? तो बोले जो मेरे बगल में बैठे इनसे पूछो। क्या कहा? बगल में बैठे उनसे पूछो, नूरानी शख्सियत। बोले नहीं आप बताइए। इसी तरह 7 बार से जायद सवाल किया, तो बोले नहीं इनसे पूछिए। तो आखिर में उन्होंने उन्हीं से दरियाफ्त किया। उन्होंने कहा कि वो गुस्ल का पानी जो था, गुस्ल देते वक्त फरिश्तों ने उठा लिया, फरिश्तों ने अर्श पे वो पानी उठा लिया, और वो पानी बाद में पूरी दुनिया में छिड़क दिया। और वो जो पानी छिड़क दिया, उस पानी पे ही जहाँ जहाँ पानी छिड़का वहाँ पर अल्लाह का घर मस्जिद बनी। मस्जिद सुभान अल्लाह बनेगी, वहाँ अल्लाह की वहाँ पे इबादत होगी। मतलब जहाँ जहाँ पानी पड़ा वहाँ वहाँ पर मस्जिद कयामत तक कायम रहेगी। समझ में? अब ये बात ये जान गए, अब आँख खुली तो इनको बड़ी खलबली कि अब मैं जाके, मुझे भी सवाल जो पूछे मैं जवाब दूंगा। जैसी महफिल का भी बहुत जल्दी जल्दी दौड़े दौड़े आए, कहने लगे कि आपने जो सवाल किया था वो बताइए। मैं उसका बोले इत्मीनान रखिए, पूछता हूँ ना, बताता हूँ। बोले नहीं जो आपने सवाल किया फिर पूछिए, देखिए मैं आपको जवाब देता हूँ। बोले ठीक है, मेरा सवाल फिर, तो उन्होंने वो सवाल का जवाब दे दिया कि जहाँ आपका गुस्ल का पानी जहाँ जहाँ छिड़का गया वहाँ पे मस्जिद बन गई। बोले ठीक है, ये जवाब तुमको बताया किसने? अब हज़रत गौसे आज़म ने कहा कि ये जवाब तुमको बताया किसने? बोले मुझे ये जवाब हुजूर ने बताया। बोले नहीं सही बताओ किसने बताया? बोले नहीं मुझे ये जवाब हुजूर ने बताया। बोले सच बोलो, सही बोलो किसने? बोले महफिल कायम थी, और महफिल में बगल में एक नूरानी शख्सियत बैठी थी, मैं उनका चेहरा
चेहरा नहीं देख मैं सकता, मुझे पता नहीं कौन थे। बोले उन्होंने इसका जवाब दिया, हुजूर ने नहीं। तो बोले वो शख्सियत कौन थी, मैंने जाना। बोले तुम जानते हो शख्सियत कौन थी? बोले वो मैं ही तो था। बोले सुभान अल्लाह, वो मैं ही तो था। तो मतलब जमीन में होते हुए अर्श पे महफिल सजा रहे हैं हज़रत गौसे आज़म। बोले वो मैं ही तो था। बोले मुझसे सवाल कर रहे हैं। तो बोले घमंड, गुरूर, तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं, क्योंकि जिनके जबान पर 7 मरतबा हुजूर ने अपना लुआब दहन रखा, 6 मरतबा हजरत अली ने लुआब दहन रखा, तो उनके इल्म की बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। तो इस तरह से कभी भी इल्म के मामले में कभी भी घमंड, गुरूर नहीं करना चाहिए। एक बच्चा भी हमें कोई भी चीजें सिखा जाएगा। तो अल्लाह हम सबको ये तौफीक दे कि घमंड, गुरूर, तकब्बुर ना हो, एक दूसरे में मेल मोहब्बत हो, और इसी तरह उनकी महफिल सजा, उसके सब के दुआ में हम सब की हर मुश्किलात आसानी हो। आमीन हाँ, पढ़ना।